हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7.13 की। ओके, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 13 क्वेश्चन। अ चाइल्ड स्टैंड एट द सेंटर ऑफ टर्न टेबल विथ हिज टू आर्म्स आउट स्ट्रेच बाहर की तरफ निकाल के रखें। ओके, द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, दैट इज 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इनिशियल n1 जो दे रखा है वो दे रखा है 40 rpm, 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ चाइल्ड इफ ही फोल्ड, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। Fold his hand back and thereby reduce the angular momentum 2 by 5 times of the initial value. Okay, तो यहाँ पर हमको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज करना है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर यूज करना है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0। अगर बॉडी पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम of particles or bodies remain conserved if no external force is applying on it. Okay, so the initial angular momentum, let us consider it is I, and the initial angular velocity, this initial angular velocity omega can written as 2 pi n1, but it is in rpm. So you can convert this rpm into rps, but no need to convert because both side you have to divide this 60 and both side you have to multiply this 2 pi 2 pi. So what you can write, I1 2 pi n1 divided by 60. This n1 in is in rpm, है ना, रोटेशनल पर मिनट। सो वी आर कन्वर्टिंग बाय डिवाइडिंग 60, आरपीएस में कन्वर्ट कर दिया और 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया रेडियन पर सेकंड में। सेम एज इट इज I2, दिस 2 पाई n2 डिवाइडेड बाय 60। ओके, तो यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट n1 भी लिख सकते थे, डायरेक्ट n2 भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर I1 n1 इज इक्वल टू I2 n2 हमको मिला, है ना। और अगर हम I1 का वैल्यू पुट करें तो वो है I, N1 का वैल्यू पुट करें तो 40, और I2 का वैल्यू गिवन है, यहाँ पर कितना गिवन है, 2/5 टाइम्स ऑफ इनिशियल I इंटू N2। तो यहाँ से I से I कैंसिल हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे 20 हो जाएगा, तो N2 इज इक्वल टू 20 इंटू 5। सो दिस N2 विल बिकम 100। कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, N2 will become 100 rpm। कितना हो जाएगा, 100 rpm। सो दैट इज द आंसर। ओके, आगे हम देखते हैं। हमको सेकंड पार्ट दे रखा है, बी पार्ट इसका दे रखा है। यहाँ पर हमने ए पार्ट सॉल्व किया है, अभी बी पार्ट दे रखा है। शो दैट द चाइल्ड न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन द काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जो नया काइनेटिक एनर्जी होगा वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पहले हम इधर यहाँ पर लिख लेते हैं बी पार्ट। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा। तो ओमेगा कितना है यहाँ पर, ओमेगा है 2 पाई n बोले तो 40 डिवाइडेड बाय 60, है ना, और इसका होल स्क्वायर। और अगर हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें सो इट इज़ 1/2, और I का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर गिवन है 2/5 टाइम्स, सो 2/5 टाइम्स ऑफ I, और 2 पाई ओमेगा कितना हो गया 100, सो इट इज़ 100 ओके डिवाइडेड बाय 60 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ हम इन्हें कंपेयर करने के लिए डिवाइड कर देंगे, तो इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो 1/2 I 2 पाई इंटू 40
डिवाइडेड बाय 60 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 into 2/5 I 2 pi into 100 डिवाइडेड बाय 60 होल स्क्वायर, है ना। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बस हमको ये नंबर ही ज़्यादा लिखना है, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। सो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, आई से आई कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पर 4 स्क्वायर बोला तो 16, और यहाँ पर 10 स्क्वायर 2/5 तो था ही सही, इंटू 10 स्क्वायर मतलब कि 100। तो ये 8 टाइम कैंसिल होगा और ये 20 टाइम कैंसिल होगा। सो 8/20 विच इज इक्वल टू 2/5, है ना। अब यहाँ पर आंसर आया है 2/5, मतलब कि डिनोमिनेटर ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी उसका ज़्यादा हो जाएगा। अब हमको बताना है हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि भैया ये काइनेटिक एनर्जी आप लाया कहाँ से, कैसे इंक्रीज हुआ। तो जो इंटरनल वर्क कर रहा है टू इंक्रीज, को फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना बाहर, हाथ को बाहर ले जाने के लिए, तो उस वर्क के बिहाफ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इंटरनल वर्क हो रहा है, ऐसा समझ में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। थैंक यू वेरी मच।